PSS में स्वागत है बच्चों। कक्षा 7 के बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 8 पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो अभ्यास 9 8 पढ़ चुके हैं, अभ्यास 9। अभ्यास 9A हल करने के लिए तुम्हें जिन जिन बातों की ज़रूरत है आज हम शुरू से उसको पढ़ाएंगे। ध्यान समझना कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, अगर कोई संख्या 4x घाते 2 और y घाते 2 है तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको ध्यान दें। इसका मतलब यह है कि 4 गुणे x घाते 2 गुणे y घाते 2, इसका मतलब ये है। और आगे मतलब क्या है, 4 गुणे x गुणे y गुणे y, ये मतलब है। बच्चों इसको और गुणनखंड करो। देखो ये गुणनखंड कर रहे हैं हम। हमारे अभ्यास 9 में बात किया है गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड करो। इसका नाम पढ़ो पहले। नाम क्या है? गुणनखंड करो। मतलब खंड खंड में कर दो, खंड खंड में कर दो और सब खंड के बीच में गुणन का निशान हो, गुणे का निशान हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? गुणनखंड कर दो। हमने भी गुणन कर दिया, इसको खंड खंड में किया। पहले इसको 3 खंड में किया और सब के बीच में गुणन का निशान था, गुणे का निशान था। फिर हमने और भी खंड में किया। तो एक बच्चा ये भी पूछ सकता है, क्यों 4 को आप गुणनखंड नहीं कर सकते क्या? 2 दूनी 4 और 2 एका 2, तो 4 को भी तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 4 का भी गुणनखंड हो सकता है क्या? 2 गुणे 2, गुणे आगे x, गुणे आगे x और गुणे आगे y और गुणे फिर ये y। तो ये गुणनखंड हो गया बच्चों। अब इससे अधिक गुणनखंड हम नहीं कर सकते और न ही तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया। कैसे गुणनखंड करें? तो गुणनखंड हो गया ये। अब इसी गुणनखंड के आधार पर सवाल है। देखो जरा, टाइप 1। टाइप 1 मतलब पहले प्रकार का सवाल। हम उसे नाम देंगे टाइप 1। ध्यान समझना, टाइप 1। टाइप 1 मतलब पहले प्रकार का। हम लोग 3 टाइप के गुणनखंड पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 टाइप्स के हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। पहला टाइप का गुणनखंड हम लोग देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, यह इस तरह का गुणनखंड होगा टाइप 1 का। टाइप 1 कहाँ पे है? सिंपल सा गुणनखंड होगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। टाइप 1 में 5xy धन 10 x घाते 2 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। ये टाइप 1 है जिसमें गुणनखंड करना है। अब बच्चों हल में आ जाओ, सॉल्यूशन में। हल क्या है इसका? इसको पहले सवाल को लिख लो, 5xy धन 10x घाते 2। क्या करना है? गुणनखंड करना है। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मतलब समझ लो। मतलब यह है कि यह संख्या तो जोड़ में है, ये पद और ये पद का जोड़ है, और हमें इसको ऐसा लिख देना है कि ये 2 पदों का गुणनखंड हो जाए या 2 से अधिक पदों का गुणनखंड हो जाए, गुणन में आ जाए। ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों के बीच में जोड़ का निशान है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जितने भी पद आए सबके बीच में क्या हो जाए? गुणे का निशान हो जाए। तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पद ला सकते हो वो ला दो। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5xy को। पहले हम समझा दें यहाँ पर कि 5 गुणे x और गुणे y, ये 5xy को तो यही लिख सकते हो। ये एक पद हो गया बच्चों ना, धन का धन। 10 को क्या लिख सकते बच्चों? 10 को लिख सकते हो 2 पच्चे 10 और 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, यानी 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। आसान है। तो 10 को की जगह हमने क्या लिखा? 2 गुणे 5 लिखा। और गुणे x घाते 2 को बच्चों क्या लिख सकते हो? x घाते 2 का मतलब होता है x गुणे x। x घाते 2 का मतलब क्या है? x गुणे x। तो x गुणे x, ये मतलब हो गया। अब ध्यान दें कि जब हम गुणनखंड करना चाहते हैं इस बात का, तो हम देखें कि दोनों चीज़ में कोई कॉमन है क्या। जैसे कभी कभी 2 चित्र दे देता है, उस चित्र में कहता है कि इसमें बताइए कि क्या अंतर है।
सब समान चित्र बना देता है। किसी कान में बाली है, किसी का चित्र एक ही है, मतलब 2-4 अंतर आ गया है। किसी कान में बाली दे दिया है, किसी कान में बाली नहीं दिया है, किसी का हाथ में रक्षा बांध दिया है तो किसी में नहीं बांधा है, सब कुछ सेम है, कुछ अंतर ढूंढना होता है। यहाँ पे हम अंतर नहीं ढूंढेंगे, यहाँ हम यह देखेंगे क्या सेम है, क्या एक ही जैसा है, क्या बराबर है, उसी चीज़ को बाहर खींच के निकालेंगे। जो वहाँ भी बैठा हो और वो वहाँ भी बैठा हो, जो सभी पदों में बैठा हो उसको ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सभी पदों में कौन है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, एक यक्ष यहाँ पे भी है और एक यक्ष यहाँ पे भी है, और वाई यहाँ है लेकिन वाई यहाँ नहीं है। तो बराबर क्या है, केवल 5 यक्ष दोनों में है। तो 5 यक्ष को हम बाहर निकालेंगे, 5 यक्ष को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। देखो बच्चों, जब 5 यक्ष को बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 5 निकल गया, यहाँ यक्ष निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर, वाई बच गया। क्या बच गया, वाई। अब यहाँ वाई बच गया और इसमें से देखो यहाँ क्या बच गई, धन। ये धन है, ये धन है। 5 सब में से निकल रहा है, दोनों में से निकल रहा है ना बाहर, इसलिए दोनों के बीच में ऐसे चिन्ह लगे, बड़ा सा ब्रैकेट। अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है उस तरह से लिखने में, तो ऐसे लगा दिया। या इसको चिन्ह को नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ चिन्ह को। अब दोनों में कॉमन क्या था, 5 निकल गया, तो क्या 5 निकल गया और यक्ष निकल गया, तो क्या बचा, वाई बचा। धन का धन, 5 निकल गया, यक्ष निकल गया, 1 2 बचा और गुणे 1 यक्ष बचा। तो बच्चों क्या बच गया, 5 यक्ष यहाँ बच गया और वाई धन 2 गुणे यक्ष यानी 2 यक्ष यहाँ बच गया। अब देखो ये 2 पदों में बढ़ गया। कितने पदों में बढ़ गया, 2 पदों में। पहला पद क्या है, 5 यक्ष और दूसरा पद क्या है, वाई धन 2 यक्ष, और दोनों पदों के बीच में कैसा निशान है, गुणे का। तो इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि ये गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसको जो कि 2 पदों का जोड़ था, यहाँ पे 2 पदों का क्या कर दिया, गुणा हो गया। ये पद और ये पद का गुणन हो गया, तो इसको 2 खंड में बांट दिया और उन 2 खंडों को क्या है, यहाँ पे गुणा है, इसलिए ये गुणनखंड हो गया। एक सवाल और करते हैं इसी में, टाइप 1 में, तो समझते जाओ कि कैसे कैसे सवाल हल हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। वो क्या है अगला सवाल, अगला सवाल हमने लिख के रखा है 10 यक्ष वाई धन 5 वाई, ये सवाल है अगला। बच्चों देखो, इसको फिर से गुणनखंड करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार हम, ताकि तुम्हें समझ में आए। 10 का गुणनखंड, 10 को गुणनखंड करोगे, 10 को क्या लिख दोगे, 2 गुणे 5, आसान है, अभी किया था। फिर गुणा किसका है, यक्ष का, फिर गुणा किसका है, वाई का, धन। दूसरा पद क्या है, 5 का गुणनखंड नहीं कर सकते, 5 तो कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, और गुणे वाई, क्या है ये, वाई। अब बच्चों देखो, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो हम दोनों को बाहर निकालेंगे। यहाँ से 5 वाई यहाँ से बाहर जब ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 गुणे यक्ष बच जाएगा, और धन यहाँ जब सब बाहर ले लोगे क्या बचेगा, यहाँ पर 1, सब बाहर ले लोगे क्या बचेगा, 1। तुम्हारा सवाल हो सकता है कि 0 क्यों नहीं बचा। देखो बच्चों, बाहर लेने का मतलब होता है, बाहर लेने का मतलब होता है उसी चीज़ से भाग दे दो, उसी चीज़ से भाग देना। 5 से 5 कटा, वाई से वाई कटा, तो कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1, क्योंकि 4 बटा, जैसे 4 बटा 4 क्या होता है, 4 1 का 4, वो से भी यह अपने आप से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। बाहर लेने का मतलब क्या होता है, देखो 2 गुणे 5 गुणे यक्ष गुणे वाई था, इसमें से हमने क्या बाहर लिया था, 5 वाई बाहर लिया था, तो 5 कट गया, वाई कट गया, क्या बचा, 2 गुणे यक्ष, तो जो बचा वही लिखा है, जो बचा वही लिखा है। इसलिए बाहर लेने का मतलब होता है कि बाहर लेने को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन लेना, और जिससे आप कॉमन ले रहे हो, जिसको आप कॉमन मतलब क्या, जो दोनों जगह हो, इधर भी हो और उधर भी हो और उधर भी हो, कॉमन है, बाहर निकाल लो। ठीक है, क्रिकेट खेलते हो ना, दो कभी कोई प्लेयर कॉमन हो जाता है, यहाँ भी खेलेगा और वहाँ भी खेलेगा। ठीक है, तो अब ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 वाई और कोष्टक में 2 यक्ष और धन 1। तो ये भी देखो, ये भी 2 पदों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। 5 वाई और 2 यक्ष धन 1 का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। और किसी पदों के गुणनफल में नहीं तोड़ सकते तुम इसको,
तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, इसका गुणनखंड यह हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल हम इसमें और ले लेते हैं, एक और सवाल समझते हैं इसको। हर एक लाइन को समझो, अपने आप पूरा सवाल समझ में आएगा। हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए, ये मत सोचो पूरा सवाल एक बार में समझ में आए। एक बार में एक लाइन समझो, फिर अगली उसको भूलो, अगली लाइन समझो, वो समझ में आए तो उसको भूल जाओ, अगली लाइन समझो, इस तरह पूरा सवाल समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, ax धन ay धन a घाते 2। बच्चों जरा इसका मतलब समझो, a गुणे x, इसका मतलब समझो a गुणे y, अब इसका मतलब समझो a गुणे a। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, ये a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ में, तीनों में इस बार 3 है। ऐसा नहीं कहना यहाँ मान लो यहाँ भी x होता तो कॉमन, जो तीनों में हो वही बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ 3 पद आ गए, तीनों में ये a है, a है, a है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, y यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं, तो तीनों में जो कॉमन हो वही कॉमन बाहर आएगा। जब ये a बाहर आएगा, हमने क्या बताया था, जिसको बाहर ले रहे हो इसका मतलब उसी से भाग दे रहे हो। अब बच्चों जरा देखो, ax में से अगर a को भाग दे रहे हो तो क्या बचेगा, x। अब बताओ a गुणे y में a का भाग दे रहे हो तो क्या बचेगा, y। और a गुणे a में a का भाग दे रहे हो तो क्या बचेगा, a। ये इतना आ गया, ये क्या आ गया, इतना। तो ये कॉमन ले लिया, जब यहाँ से a ले लिया तो x बचा, यहाँ से a ले लिया तो y बचा, यहाँ से a ले लिया तो दूसरा a बचा। तो अब ये गुणनखंड हो गया। किसका किसका गुणन है, एक तरफ पहला पद a और दूसरा पद x धन y धन a, दोनों का क्या है, गुणन है। ये भी a का गुणा सब में है, तो गुणा करोगे ax ay और a घाते 2, सब में गुणन है, तो ये आ गया गुणनखंड। क्या घात 1, एक घाते 2 को a गुणे a कितना होगा, एक घाते 2 नहीं होगा। पिछली क्लास जाके पढ़ो, पिछली क्लास जाके पढ़ो, बिना पढ़े लिखे चले आओगे तो ऐसे होगा, पढ़ के आया करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, 12a घाते 2 और b धन 15ab घाते 2 का गुणनखंड करो। अब गुणनखंड देखो, 12 का गुणनखंड करो बच्चों। 12 क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एका 3, 12 को लिखें 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। देखो 2 गुणे 3, 12 को लिखा 2 गुणे 3, इसको ऐसे लिख दें बराबर 2 गुणे 3। अब देखो ये क्या है, a घाते 2, a घाते 2 का मतलब क्या हो गया, a का गुणा 2 बार, गुणे क्या है, गुणे क्या है b धन। अब 15 है बच्चों, 15 का गुणनखंड देखो यहाँ पर, 15 गुणनखंड 3 पचे 15 और 5 एका 5, 3 गुणे 5, तो 3 गुणे छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में, 3 गुणे 5, आगे क्या है गुणे a, और आगे क्या है गुणे b घाते 2 मतलब b गुणा 2 बार, b गुणे b। अब बच्चों देखें दोनों पदों में एक पद इतना बड़ा है, दूसरा पद इतना बड़ा है, दोनों पदों में कॉमन क्या है, दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, 2 नहीं है कहीं, 3 है, यहाँ भी 3 है, और अब कॉमन ढूंढ रहे हैं हम, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है। a यहाँ एक a है, यहाँ एक a है, b यहाँ भी एक b है और यहाँ भी एक b है, कोई भी ले लो। तुमको ये वाला क्यों नहीं ले, ये वाला ले लो, तुम वही वाला ले लो, ये वाला भी निकलेगा तो ये वाला भी बचेगा, ये वाला भी निकलेगा तो वो वाला भी बचेगा, भी तो बचेगा। अब दोनों को बाहर ले लो, कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, a बाहर आएगा और b बाहर आएगा। अब बचा क्या देखो, 2 गुणे a धन क्या बचा, 5 गुणे केवल b, तो बच्चों गुणा कर लिख दो, 3ab 2 दूनी 4, 4a और धन 5b, तो ये उत्तर हो गया, 4a धन 5b। तो हमने इसको क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, 2 खंड में बांटा इसको, और दोनों खंड के बीच में निशान किसका है, गुणे का है, इसका निशान है गुणे का निशान है। तो ये सवाल हल हो गया। अब एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा सवाल है। अब ये टाइप 1 का अंतिम सवाल है। अब हम लोग टाइप 1 के अंतिम सवाल के बाद टाइप 2 के सवाल पर चलेंगे, टाइप 2 का सवाल पर चलेंगे, लेकिन अंतिम सवाल टाइप 1 का। एग्जाम्पल,
10x घाते 2 ऋण 18x घाते 3 धन 14x घाते 4 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। अब देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा। 10 को क्या लिख सकते हो बोलो, 2 गुणे 5, और x घाते 2 को x गुणे x। 18 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 18 को लिख सकते हो 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एका 3, 18 लिखेंगे 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, x घाते 3 मतलब क्या है, x गुणा 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। धन क्या है, आगे देखो 14 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 सते 14 और 7 एका 7, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7। x घाते 4 को क्या लिख सकते हैं, x घाते 4 को हम लोग लिखेंगे x गुणा कितनी बार, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार हो गया गुणा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे तीनों पदों में, एक पद इतना बड़ा, एक पद इतना बड़ा, एक पद इतना बड़ा, तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है उसको ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 तीनों पदों में है, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है, कहीं नहीं, एक जगह भी नहीं हुआ, तो तीनों जगह होना चाहिए वो। यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, कोई भी x ले लो एक तो, यहाँ दूसरा वाला x, यहाँ दूसरा वाला x और यहाँ भी दूसरा वाला x मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ कोई पद नहीं है, इसको चेक कर लिए, पाया गया हर जगह, इसको चेक किए कहीं नहीं पाया गया, इसको चेक किए पाया गया हर जगह, इसको चेक किए पाया गया हर जगह। अब कुछ चेक करने को बचा नहीं है। अब चलो बाहर लो जो पाया गया, 2 गुणे यक्स क्या हो गया बाहर, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा बोलो, केवल 5। यहाँ बताओ क्या बचा, 3 गुणे अंतिम वाला यक्स बच गया। धन यहाँ बताओ क्या बचा, 7 गुणे यक्स बच गया। बच्चों देखो क्या हो गया, ये 2 यक्स गुणे यक्स यानी यक्स घाते 2 ना, यक्स घाते 2। अभी हो गया 5 ऋण 3 त्रिका 9 यक्स, अब यहाँ हो गया 7 और यक्स गुणे यक्स घाते 2। तो तुम लोगों ने गुणनखंड कर दिया, इस इतनी बड़ी संख्या को 2 पदों के गुणन के रूप में लिख लिया, एक पद गुणे दूसरा पद। तो ये हो गया टाइप 1 के सभी गुणनखंड। इस तरह के तुम्हारे 9A में बहुत सारे सवाल हैं टाइप A के। अब हम आते हैं टाइप B पर, देखते हैं टाइप B कैसे हल करते हैं। ये लिख लेना तुम लोग, इसको सब समझा के बता दिया है, कोई भी स्टेप बचा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं बचा है। टाइप B पे आते हैं। टाइप B मतलब दूसरा प्रकार, टाइप 2 के गुणनखंड पर आते हैं। टाइप 2 हम लोग करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। देखो बच्चों, टाइप 2 की बात हम कर रहे थे कि टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 क्या है, इस तरह का होगा, इस तरह के सवाल आएंगे। तुम कहोगे इस तरह का सवाल क्या है, देखो अगर जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे होगी। सवाल मतलब देखो जो यहाँ पे है x धन y वैसा ही यहाँ पे होगा। तो हम लोग ऐसे सवाल को हल करेंगे जो ऐसा होगा। कैसे हल करेंगे वो तुम्हें बता देते हैं अभी 2 मिनट में। देखो जरा एग्जाम्पल देखो, ए की जगह और बी की जगह पे संख्याएं आएंगी। ए और बी जगह क्या आएंगी, संख्याएं आएंगी, और x धन y या कुछ और भी इसकी जगह पे x y की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आएगा वही वहाँ पर आएगा। एक एग्जाम्पल देखो, 5x y धन 9 धन 7 y धन 9 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। देखो बच्चों इसी तरह से है, ये ए की जगह पे ये आया है और जो अंदर आया है वही यहाँ पे भी आया है। तो देखो यहाँ पे जो समान चिन्ह है उसको मान लो। कैसे मान लो, माना y धन 9 बराबर p। y धन 9 क्या मान लिया बच्चों, p मान लिया। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो y धन 9 को कुछ भी मान लो, z मान लो, y धन 9 को तुम कुछ भी मान लो, कैपिटल A मान लो, y धन 9 को तुम कैपिटल B मान लो,
तुम्हारी मर्जी, हमने P मान लिया, तुम Q मान लो, R मान लो, लेकिन कुछ मान लो। क्यों मान ले हम बताते हैं, पहले मान लो। देखो क्या हो जाएगा, 5x y धन 9 धन 7 y धन 9, ये क्या बन जाएगा 5x, और इसको तुमने मान लिया है क्या P, तो ये क्या हो गया P, क्या हो गया ये P, गुणे में था ही, पूरा चीज़ गुणे में था तो पूरे क्या मान लिया P। और यहाँ पे देखो 7, इसको गुणे में है तो क्या हो गया P, इसी को P माने हो। अब बच्चों बताओ दोनों में क्या कॉमन है, P कॉमन है, P को क्या कर लो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा यहाँ पर ये POP कॉमन है, यहाँ 5x बचा, यहाँ क्या बचा 7। चूँकि जो तुम माने थे वह सवाल वो उसको अब मान को रख दो, तो P की जगह क्या हो जाएगा y धन 9, यही P था, और दूसरा क्या है 5x धन 7। अब देखो ये चीज़ जो था उसका गुणनखंड कर दिया P का मान रखने पर, P का मान रखने पर ये हो गया। ये जो इतनी बड़ी पद था ये दो संख्याओं के गुणन के रूप में आ गया, हो गया गुणनखंड। एक बात और समझो, जब बच्चे थोड़े से तेज हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भैया y धन 9 यहाँ पे भी है, y धन 9 यहाँ पे ही है, y धन 9 को बाहर निकाल लो। तो y धन 9 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 5x, और y धन 9 बाहर निकलेगा यहाँ क्या बचेगा 7, तो डायरेक्ट ये लाइन आ जाती है। लेकिन तुम्हें चूंकि हल करना है तो ऐसे ये होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। ठीक है, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल कैसे होगा, तो इसी पर है एग्जाम्पल, इसी पैटर्न पर, इसी टाइप पर अगला सवाल है। क्या है जरा देखते हैं। x ऋण 3 के घाते 2 और 8x ऋण 3, यहाँ देखो जो अंदर है वही यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या मानोगे बताओ, बोलो। माना x ऋण 3 बराबर क्या P, तो ये बताओ बच्चों ये सवाल क्या हो जाएगा, ये सवाल क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा इसकी जगह P रख दिए तो P के घाते 2, और इसकी जगह पे P रख दिए तो ये आ गया P। दोनों में अब P घाते 2 क्या लिख सकते हो बच्चों, P गुणे P, और ये क्या है 8 और P, दोनों में कॉमन क्या है P, P को हमने क्या निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा P ऋण 8। अब क्या करें P का मान रख दें क्योंकि अब हल नहीं कर पाएंगे, तो P का मान रखने पर क्या, P का मान रखने पर, क्योंकि तुम्हारा सवाल P में नहीं था तो P का मान तुम्हें रखना होगा। P का मान रखो क्या था x ऋण 3, तो P का मान रखे तो क्या हो गया x ऋण 3, दूसरे कोष्टक में P का मान क्या है x ऋण 3 और ऋण क्या है 8 है, तो सरल हो जाएगा, अंदर वाला सरल हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण 8 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 8 9 10 11, ये तुम्हारा हो गया आंसर। बहुत आसान है, जो चीज़ दोनों कोष्टक में हो उसी कुछ मान लो। इसको मान लिया P तो ये हो गया, सब लिखा है देखो, सब लिख दिया है, कुछ बचा नहीं है, और P का मान रख दिया हमने उठाकर, ये P का मान और दूसरे कोष्टक में रख दिया। अब ये हो गया टाइप 2 के सवाल खत्म। अब आ जाएंगे टाइप 3 के सवाल पर। टाइप 3 के सवाल के साथ 9A जो है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हें होमवर्क में हो जाएगा, तुम पूरा कर सकते हो। टाइप C पे आते बच्चों, हमने टाइप इस पर कई सवाल बता दिए, अब हम टाइप C के सवाल बताएंगे कि टाइप 3 किस तरह के हैं। टाइप 3 A x ऋण y धन B, यहाँ पे x ऋण y है बच्चों, ध्यान देना टाइप C में क्या आएगा, अंदर जो आएगा x ऋण y तो उधर आ जाएगा y ऋण x। अगर यहाँ पे 4 धन 5 है तो वहाँ 5 ऋण 4 हो जाएगा, उल्टा ये इसका चिन्ह बदल जाएगा और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये धन वाला ऋण में हो गया और ऋण वाला धन में हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, इसके रूप का, के रूप का बच्चों, इस पे एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कह रहे हैं 9A ऋण 3 धन B। अब तुम बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, ये ऋण 3 है, ऋण 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा धन 3, और यहाँ धन A है तो क्या आ जाएगा ऋण A। यही सवाल है, का गुणनखंड करो, का
गुणनखंड करो। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। पहले एक चीज़ को समझो, बड़े ध्यान समझना। यहाँ इसको मानोगे ये अपने आप आएगा। देखना कैसे। माना a ऋण 3 बराबर p, a ऋण 3 बराबर, बच्चों दोनों तरफ ऋण कर दो। ये तो एक तो माने ही हो, तो ये तुम्हारा है। अब चलो दोनों तरफ ऋण कर दो। इधर भी ऋण ले लिया और इधर भी क्या ले लिया? ऋण। ऋण 1 गुणा कर दिया, ऋण का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ऋण 1 का गुणा होता है वैसे, ठीक है। तो अभी भी वही चीज़ है, कोई बदला तो नहीं। ऋण ऋण कट जाएगा, वही आ जाएगा। लेकिन इसको खोलो कैसे? ये हो जाएगा ऋण a और ये हो जाएगा धन 3, ऋण गुणे ऋण धन, और ये क्या हो गया? ऋण p। इसको याद रखना, इसको तुम माने हो, ठीक है। अब बच्चों ये आ गया, 3 को पहले लिख लो और ऋण a को बाद में लिख लो, बराबर ऋण p। इस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। क्या कहने वाला हूँ? अगर a ऋण 3 का मान, a ऋण 3 को p माने हो तो 3 ऋण a ऋण p हो जाएगा। क्या समझे? अगर a ऋण 3 को p माने हो तो 3 ऋण a क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर याद रखना हमेशा, अगर a ऋण 3 को p माने हो तो 3 ऋण a क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। अगर कोई पूछे कैसे, तो हमने तुमको बता दिया। हमेशा हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो तुम्हें हम बता दे रहे हैं क्यों। देखो अगर ये ऐसा है तो ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसा है तो 3 ऋण a का मान, 3 ऋण a का मान क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। क्योंकि एक बार तुम्हें हम समझा दे रहे हैं कि क्यों हो जाएगा। हम एक बार तुम्हें समझा दे रहे हैं कि क्यों हो जाएगा। समझ में आ गया? क्यों हो जाएगा? अगर a ऋण 3 का मान p है तो 3 ऋण 1 मान क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। अगर तुमने इसको p मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो ऋण p लेकर देखो। कोई कहे क्योंकि, अब क्योंकि हम फिर से बदल रहे हैं। चलो आओ, क्योंकि हम बदल दे रहे बच्चों। तुम जाना चाहते हो ऋण p मान ये आ जाए, तो देखो क्योंकि ऋण p मतलब ऋण तो ऋण है। p किसको कहे थे बच्चों? a ऋण 3 को, सही है ना? ऋण ऋण है और p किसको कहे थे? a ऋण 3 को। अब ऋण गुणा होगा ऋण a और ये धन 3, तो क्या हो गया? 3 ऋण a। तो हमने तो कहा था ना कि ये 3 ऋण a को क्या कहेंगे? ऋण p, ठीक है। तो ऋण p क्या हो जाएगा? ये। तो ये बात समझ में आ गया ऋण p कैसे होगा। तो ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि को, तुम लोग इसको लिख लेना कहाँ से आया है। तो अब सवाल कैसे हल होगा? सवाल ऐसे हल होगा कि 9a ऋण 3 धन b 3 ऋण a ये था। तो बताओ इसको a ऋण 3 क्या माने थे? p धन b, और 3 ऋण a क्या हो गया? ऋण p। जहाँ ऋण आया कोष्टक ले लिया करो। अगर a ऋण 3 p था तो 3 ऋण a क्या हो जाएगा? ऋण p। अब बच्चों धन गुणे ऋण ऋण, ये b और ये p गुणा कर दिए, और b गुणे p bp और धन गुणे ऋण ऋण। दोनों में क्या कॉमन है? ये p था। क्या था? दोनों में क्या कॉमन है? p। तो क्या बचा बच्चों? यहाँ 9 बचा, यहाँ क्या बचा? b। अब p तो तुम्हारा सवाल का था नहीं, p तो तुम्हारे सवाल में तुमने माना था। तो क्या माना था? लिख लो p जगह पर a ऋण 3 और दूसरा कोष्टक में क्या है? 9 ऋण b। p का मान रखने पर, कहाँ से? p का मान रखने पर ही आया है। बात समझ में आया? यहाँ पे हमने फिर से समझा दे रहे हैं। नोट में लिखना है अगर a ऋण 3 बराबर क्या है? p, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों कि p का मान यहाँ क्या है? a ऋण 3 है। तो बच्चों ऋण का गुणा कर दो दोनों तरफ, ऋण का गुणा कर दो दोनों तरफ। तो ऋण p का मान क्या हो जाएगा? ऋण a और धन 3। तो बच्चों ऋण p का मान क्या हो जाएगा? 3 ऋण a। यही सब हमने यूज किया है। एक बात ये और एक बात ये माना था, ये माना था। ये सवाल हल हो गया। तो ये तीसरे टाइप का है। यहाँ जो आता है उसका उसको ऋण कर दो तो ये हो जाता है। तो ये p है तो उसका ऋण कर दो तो ऋण p हो जाएगा, उसका p कर दो तो क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये तुम लोग समझ गए अच्छे से। अब एक अंतिम सवाल करेंगे हम, एक अंतिम सवाल करेंगे
इसको अच्छी तरीके से समझ लो। अगर ये x ऋण y है तो ये कौन है मालूम है? ये कौन है? ये x ऋण y का ऋण है। कैसे जाना देखो, ऋण x धन y है, फिर देखो y ऋण x है। आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये x ऋण y है तो ये क्या है? उस x ऋण y का क्या है? ऋण है। अगर ये p है तो ये क्या है? ये ऋण p है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अगर ये p है तो ये क्या है? ऋण p है। वैसे ही क्योंकि ऋण p। अब हम इस पर एक और सवाल कर देते हैं। एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत हो तो इसको समझ लेना, इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं है। 9 a ऋण 3। अब तो खत्म हो गया, कोई एग्जाम्पल ही नहीं तुम्हारे पास। एक एग्जाम्पल तुम्हारे बुक से हम ले लेते हैं, बुक 2 9 अभ्यास 9a का कोई एग्जाम्पल ले लें। अभ्यास 9a का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सरसाइज से और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सवाल है अभ्यास 9a में जो ऐसे ऋण उड़ करके हो। एक ठो है तो देखते हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल और समझा दें। एग्जाम्पल ये a ऋण 5 धन 9 5 ऋण a। देख रहे हो है ऐसे ही है। अब ये बच्चों बताओ, माना क्या माने तुम लोग बताओ। माना a ऋण 5 बराबर p। a ऋण 5 को क्या मान लिया? p मान लिया। तो ये बताओ अगर a ऋण 5 p है तो 5 ऋण a क्या हो जाएगा? ऋण p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण p। एक बार समझाएंगे, बार बार नहीं, बार बार हो गया। अब चलो इसको a ऋण 5 जो तुम्हारा सवाल था उस सवाल को जगह रख दो। इसकी क्या माने थे? p। ये क्या बन गया? ऋण p। जहाँ आए ऋण ले लो, नहीं तो 9 ऋण p हो जाएगा, सवाल गड़बड़ हो जाएगा। गुणे में है तो गुणा में रहना चाहिए। अब क्या आ जाए? ए पी धन गुणे ऋण ऋण 9p। क्या कॉमन निकाल ले? p। यहाँ क्या बचा? a। यहाँ क्या बचा? 9। p का मान रख दो। p क्या था? a ऋण 5 और यहाँ क्या है? a ऋण 9। ये आंसर हो गया। इस तरह से अभ्यास 9a के लिए जितने भी सवाल थे सब सवाल हमने हल कर दिए। अभ्यास 9a तुम आसानी से कर सकते हो गुणनखंड के 3 प्रकार। ठीक है, चलो बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।